मन के सारे दुर्विचार दुर्विकार सबको त्याग कर दो। सब करो। तो बालक लोग ने क्या किया? पहले महीने 1 महीने तो अन्न का त्याग कर दिया। अन्न का त्याग कर भगवान का नाम जपने लगे। दूसरे महीने आते ही 6 महीने सूखे पत्ते चबा कर तपस्या में लीन रहने लगे। और 6 महीने आते ही और वो पत्ते भी खत्म हुए। तीसरे महीने तो 9 दिन बाद केवल जल लेकर ही रहने लगे। ऐसी कठोर तपस्या। चौथे महीने में 12 दिन बाद केवल वायु की तक, केवल वायु की 5 महीने में और त्याग की भावना बालक की भूख के मन में हो गई। तो क्या किए? एक पैर से खड़े हो गए और अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। पैर का जो अंगूठा होता है उस अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और फिर मन में त्याग की भावना आई। तो क्या त्याग करो? अब क्या बचा त्याग करने को? अब त्याग करने को क्या बचा? अन्न त्याग किया, जल त्याग किया, पत्र त्याग किया, वायु भी त्याग किया। तो क्या करें? अब क्या त्यागे? त्याग की भावना देखो कैसे। तो स्वास्थ्य को ही त्याग दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसी भक्ति, ऐसा त्याग। तो भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं हमारे और आप जैसे नहीं जो ताली में भी संकोच करते हैं। भगवान ऐसे भक्त के वसीले हो जाते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए? किसी अपनी सांसारिक कोई भी वस्तु के प्रति भगवान के नाम में, भगवान के कर्म में उस पर मोह नहीं होना चाहिए। सबको त्याग देना चाहिए। ऐसा भगवान का भजन करना। और बालक लोग जब ऐसे करने लगे तो भगत भगवान के प्राण होते हैं। देवलोक में सब देवता लोग निस्तेज पड़ने लगे। वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई और देवता लोग निस्तेज पड़ने लगे। किसी तरह से उठकर और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहने लगे। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं क्या बताऊं? भगवान त्रिलोकीनाथ को आप बोले ये क्या हो रहा है? तो जो बोएंगे वही तो काटेंगे। आज हमने त्याग किया तो क्या मिल सकता है? भगवान को मिलेंगे। जब भगवान परेशान हो गए। डिफिकल्टीज मेक द मैन फाइंड वे। भगवान अब कहेंगे नहीं, अब तो और बर्दाश्त से बाहर हो गई। अब तो इसको दर्शन देना ही पड़ेगा। अब कोई उपाय नहीं है। तब भगवान आ गए और आकर बालक ध्रुव हुए, प्रसन्न हो गए और कहने लगे हे पुत्र मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और तुम क्या मांग रहे हो? मांगो। बालक ध्रुव ने कहा मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं तो आपका दर्शन चाहता था। मैं तो केवल आपका दर्शन चाहता था, वो मेरे को हो गया। तो इतनी तपस्या की, इतना किया, बोले मैं तो आपको चाहता था, आपका दर्शन हो गया मेरे को, ये बहुत बड़ी बात है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। भगवान ने क्या किया?
भगवान ने बालक ध्रुव को वरदान दिया कि तुमको पुत्र में ऐसा पद प्रदान करूंगा, ऐसा पद जो आज तक मैंने किसी को दिया ही नहीं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। ये ऐसे भक्त है, तो हमको भी ऐसा ही भक्त बनना है ध्रुव जी जैसा। और गुरु जी भी ऐसे ही मिल गए जो भगवान को प्राप्त करवा दिए। तो नारद जी जो है ना, ये जब जब जिसको मिले हैं तब तक उसको भगवान का दर्शन हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जानते नहीं है, तो नारद जी के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, जैसे नारद जी जहाँ जाते हैं वहां झगड़ा लगाते हैं। लेकिन नारद जी ऐसा नहीं है। नारद जी जब जब जिसको मिले हैं तब तक भगवान का दर्शन उसको हुआ है। ऐसे नारद जी थे, ऐसे सत्य थे। बाद में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य उसे प्राप्त हुआ, तो वो पिता का राज्य को अच्छी तरह से संभाले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा की। और ध्रुव जी का विवाह प्रजापति की पुत्री भ्रमि के साथ हुआ। ध्रुव से उत्कल हुए और उत्कल के पुत्र बैन हुए और बैन से महाराज पृथु का जन्म हुआ। ये बैन जो है ना, ये बड़ा महापापी था, बड़ा नास्तिक स्वभाव का। ये क्या करता था, यदि इसके राज्य में कोई यज्ञ होता था, कोई पूजा पाठ होती थी, तो उसे जाके बंद कर दिया करता था। ब्राह्मणों को, संत को देखने से मारा करता था और उनकी सीधी बातें किया करता था। अपनी पूजा करवाता था प्रजा से, भगवान की पूजा नहीं, मेरी पूजा करो, ऐसा पाप किया करता था। ऋषियों ने, संतों ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, इसका तो कुछ उपाय होना चाहिए। तो बोले आप उपाय तो क्या करें? तो पहले जाके बहन को समझा देते हैं, अगर समझ जाए तो बात ठीक है, और नहीं समझे तो फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऋषि लोग गए, संत लोग गए बहन के पास और पहले बहन को समझाया कि ऐसा मत करो, ये गलत है, ये पाप है। बहन नहीं माना और फिर भी उल्टा सीधा बात जो है और ब्राह्मणों से, ऋषियों से करने लगा। तो ऋषियों का तपोबल होता है, ब्राह्मणों का तपोबल होता है। वो तप के बल से ब्राह्मणों ने ऐसा आवाज किया, आवाज करते ही और बैल जो मर गया। इतनी ताकत थी और बैल के मर जाने के बाद ब्राह्मणों ने सोचा अब तो काम और ज्यादा गलत हो गया, अब तो चोरी डकैती और होने लग जाएगी। पहले ये तो डर था कि चलो गांव में कोई राजा है, अब तो राजा भी नहीं रहे, अब चोरी डकैती बढ़ने लग जाएगी। क्या करें? उसको उपाय करना पड़ेगा। तो बैल का जो पैर था, उस पैर को बचने लगे ब्राह्मण लोग, पैर को बचे
तो उससे एक काला पुरुष जन्म लिया और निशा निशा करके चिल्लाने लगा। काला पुरुष नाटा सा था और निशा निशा करके चिल्लाने लगा। निशा मतलब अंधेरा, चिल्लाने लगा। तो ब्राह्मणों ने कहा चुप बैठ जा, डर गए और डर गए। वो निषाद है, निषाद है, निषाद निषाद जाति की होती है, इसे सावकाल आदि हम लोग कहते हैं, वो निषाद है। तो इसका क्या करना है? बोले तो पाप से हुआ, प्रजाओं को कष्ट देता था, इसका जो पाप था उस पाप से ये निषाद जन्म ले लिया। अब तो अब इसका छीन हो गया, अब उसको फिर कोई उपाय करना चाहिए। तो क्या करे? तो उसके हाथ को मथा, दोनों हाथ को मथा, तो हाथ को मथने से एक तरफ महाराज पृथु का जन्म हुआ और एक तरफ महारानी अर्ची का जन्म हुआ। ये महाराज पृथु जो है ना, ये भगवान स्वयं नारायण के अवतार है और ये स्त्री अर्ची जो है ये स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। कालांतर पर दोनों का विवाह हो गया। महाराज पृथु से अर्ची महारानी का विवाह हो गया और भगवान के ये अवतारी प्रजाओं की अब अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। प्रजाओं में अब धर्म कर्म होने लगा था, लेकिन एक दुख था। तो दुख क्या था? तो जमीन में अनाज 2 किलो अगर डालते थे, 2 किलो अनाज का बीज अगर डालते थे, इससे 4 किलो या 10 किलो होगा, तो वो जमीन जो है और आधा किलो अनाज देता था। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। महाराज पृथु ने कहा कि ये तो गलत हो रहा है, सभी प्रजा जो है अतस्त पाएंगे, भूख से मर जाएंगे। तो चले पृथ्वी को मारने। ये पृथ्वी ऐसा क्यों कर रही है? यहाँ देखिए 2 किलो और देखिए आधा किलो, इसको घमंड हो गया, इसको मारना चाहिए। तो जैसे ही मारने के लिए गए, ये पृथ्वी जो है और गाय का रूप लेकर सामने प्रकट हो गई। और हमारे सनातन धर्म में गौ को पूजा जाता है, गाय को मारा नहीं जाता। तो महाराज पृथु रुक गए और धरती भी कहने लगी गोरू कि महाराज मेरे को अगर मारते हो तो मार दो। तो जानती थी मेरे को भगवान मारेंगे नहीं, तो मेरे को मारना है तो मार दो, लेकिन फायदा क्या होगा? क्या फायदा कर लोगे? जो होता था वो भी नहीं होगा। रनिंग में तो तुमको दंड देना चाहता था। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, महाराज बैल जो थे वो इतना पाप कर्म कर रहे थे, उनको सजा देने के लिए हम लोग ऐसा किए कि वो भूख मर जाएगा, उसको सुधर जाएगा, वो सुधरा नहीं। तो वो अनाज हम पेट में रखते थे, पेट में रखते थी। अब कहो कि अनाज निकाल कर मैं कैसे निकाल दूं? वो इतने दिन जो अनाज रहे वो तो सड़ गए, क्या निकाल के दूं मैं? तो महाराज कुछ उपाय करो, कुछ यज्ञ आदि कुछ करो, पृथ्वी के ऐसे बचे बच्चों कर। पृथु महाराज ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया और
से धन्य आदि औषधियों को ढूंढ लिया। पहले औषधियों को हुआ, फिर ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाकर और इंद्रिय रूपी पात्र में दोहन कर लिया। फिर इंद्र को वत्स बनाकर सोने के पात्र में अमृत को दोहन कर लिया। असुरों ने प्रहलाद को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में आसुरों को छू लिया। पितरों ने आर्यमान को वत्स बनाकर मिट्टी के पात्र में अन्न का दोहन कर लिया। सिद्ध ने कपिल को वत्स बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धियों को, पशुओं ने नदी को वत्स बनाकर आस रूपी को छू लिया। पिशाचों ने रुद्र को वत्स बनाकर थप्पड़ से रक्त छू लिया। सर्प ने रक्षक को वत्स बनाकर मुख रूपी पात्र में विष को छू लिया। तो चारों तरफ जो है आनंद छा गई। अब किसी बात की कोई कमी नहीं रही। फिर महाराज तू यज्ञ आदि करने लगे। भगवान के अवतारी पे यज्ञ आदि करने लगे। अश्वमेध आदि यज्ञ करने लगे। महाराज बिट्टू ने मन में ठान लिया कि कम से कम 100 यज्ञ तो मैं करूंगा। तो 100 यज्ञ करने पर शतक्रतु बन जाऊंगा। तो शतक्रतु एक नाम इंद्र का भी है। देवताओं के राजा इंद्र शतक्रतु। 100 यज्ञ किया था इंद्र ने, शतक्रतु बन गया। तो इंद्र को इस बात की चिंता हो गई, क्योंकि देवराज इंद्र का जो सिंहासन है उसका नट वस्तु हमेशा लूट ही रहता है। कब हिल जाए कब गिर जाए क्या कोई भरोसा नहीं रहता है। तो इंद्र जो है घबराने लगे, अब ये क्या हो जाएगा। महाराज पूछू तो शतक्रतु बन जाएंगे तो मेरे से आगे चल जाएंगे, तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा, तो स्वर्ग में उसको मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जब जब ऐसा हुआ संसार में, जो जो अधिकतर किए उसको इंद्र जो है छुड़ाने लगे, करने लगे। तो बार बार क्या करते थे, अश्वमेध का घोड़ा चोरी करके ले जाते। 99 यज्ञ पूरा हो गया, लेकिन 100वां यज्ञ तो है और किसी तरह से भी पूरा नहीं होने देता था। लास्ट में भगवान बिल्कुल जो है क्रोधित हो गए, बोले कि अब इंद्र को मारूंगा। ऋषियों को कहने लगे यज्ञ ऐसा करवाओ कि ये इंद्र मर जाए। तो ब्राह्मण लोग सोचे ऐसा क्यों होगा, गलत है, अब इंद्र मर जाए तो ये तो पापी है, ऐसा नहीं होगा। इधर इंद्र को भी भय लगने लगा कि यदि वैसा यज्ञ हो जाए पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। इंद्र भगवान के पास गए, भगवान बनाए। तो भगवान स्वयं जो है इंद्र को लेकर वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद भगवान विष्णु ने, नारायण ने बिट्टू महाराज को समझाया, महाराज आप ऐसा न करें। तो क्यों ना करूं, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं तो यज्ञ कर रहा था और इंद्र ऐसा कर रहा था, मैं तो इंद्र को मारूंगा। बोले नहीं,
वो गलत किया था, उसको जानकारी नहीं थी, अबोध है, तो वो मेरे पास आ गया, तो मैं उसको लेकर आपके पास आया हूँ, तो आपसे क्षमा चाहते हैं। ये भी मेरा भक्त है, आप भी मेरे भक्त हो, दोनों आप मेरे भक्त हैं, इसको क्षमा कर दे, क्योंकि भक्त भक्त तो भाई हो गए ना, आप भी भक्त मैं भी भक्त, तो भाई भाई हो गए, तो भाई भाई का ऐसा नहीं कर रहे हैं। विष्णु महाराज जो है अब इंद्र को केवल छोड़े ही नहीं, अभी गले से लगा लिया और हाथ जोड़े भगवान के पास विष्णु महाराज ने। तो भगवान ने कहा कि आप जो 100 यज्ञ करने वाले थे, आपकी कामना क्या थी वो बताओ, मैं ऐसे अंतर करूंगा आपके निकाल में एक ही नहीं। तो कामना तो क्या थी भगवान, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, जो इस धरती जो सब अब मिलता है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तो ये चाहता था भगवान कि आपकी भक्ति मुझे हमेशा मिलती रहे, इसके लिए भगवान मेरे 2 कान नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने? 2 नहीं, 4 कितने?